तो आज हम बात करते हैं अ, गुरु के बारे में, जो आपका मेंटोर जिसको बोलते हैं या आजकल जिसको काउंसलर बोलते हैं। 90s 80s का अगर दौर देखें तो उस पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशानी था। इंफॉर्मेशन था ही नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का रिसोर्स था तो न्यूज़पेपर जनरली था, और आपका जो रीजनल न्यूज़पेपर था उससे इंफॉर्मेशन मिलता नहीं था, तो हम लोग दिल्ली का न्यूज़पेपर मंगाते थे। 2-3 दिन में पहुंचता था अपने पास। एक वो रिसोर्स था। दूसरा, किसी भी तरह कोई रिसोर्स नहीं था। शहर में छोटा छोटा बुक स्टॉल हुआ करता था जिसमें हम लोग जाते थे और पूछते थे कि भाई इस चीज़ का फॉर्म आया क्या, इस चीज़ का फॉर्म आया क्या। ये कहानी था वो। फिर फॉर्म आता था तो बुक स्टॉल वाला फॉर्म मंगाता था, फिर ब्लैक में मिलता था, या हम लोग खुद जो है सो ड्राफ्ट वगैरह बनाते थे। न्यूज़पेपर के इंफॉर्मेशन से ड्राफ्ट एड्रेस पर भेजते थे, वहाँ से फॉर्म आता था। यही इंफॉर्मेशन था। कैरियर के बारे में तो बिल्कुल नहीं था। फादर और सन का रिलेशन ऐसा था कि कुछ बातचीत ही नहीं होता था। या और आप समझ लो कि बहुत फॉर्चुनेट होगा जिसके घर में कोई निकल गया इंजीनियर, डॉक्टर या कोई ऑफिसर था, अपना आने वाले पीढ़ी को वो लोग बताता था कि ऐसे करना है, वैसे करना है। किसी का भाई अगर किसी तरह निकल गया तो अपना से छोटा भाई जनरेशन को बताता था कि ये चलना करना चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। तो कहानी ये था, जिसको आज हम लोग काउंसलर बोलते हैं, जिसको आज हम लोग मेंटोर बोलते हैं, जिसको आज हम लोग गुरु बोलते हैं। उस समय वो नहीं था। रिसोर्स के लिए न्यूज़पेपर, मेंटोर के लिए आपका परिवार। परिवार में अगर पढ़ा लिखा है, कोई ऊंचा पोस्ट पर पहुंच गया वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। इस चीज़ के लिए कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं सबसे अधिक उन लोगों के परिवार में हुआ करता था, जिसका परिवार में जिसका फादर क्लर्क है या जिसका फादर टीचिंग में है, तो वो लोग अपने बच्चों का अच्छा से गाइडेंस कर सकते थे। धीरे धीरे उसके बाद समय बदलते गया। पहले इंजीनियर, डॉक्टर, MBA जनरली ये चीज़ होता था। धीरे धीरे और सारा रिसोर्स खुल गया। जगह जगह जो सरकारी स्कूल था उसके बदले में केंद्रीय विद्यालय आ गया, नवोदय विद्यालय आ गया, DAV आ गया, DPS आ गया। पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा हो गया। स्टूडेंट जो हम लोगों के समय में 60%, 70% बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता था। पटना साइंस कॉलेज में 80% पर एडमिशन होता था। 80% किसी को आता नहीं था। रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में 80% एंड अबव फॉर्म भराता था। उस समय 80% लाना बहुत मुश्किल था। आज देखिए, आज जो है सो 80% तो मुझे लगता है कि जैसे पास मार्क है, तो चेंज हो गया। तो मुद्दा का बात था, हम मेंटोरशिप का बात बोल रहे हैं। हमारे समय में बिल्कुल नहीं था, रिसोर्सेज की कमी थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था चीज़, सिस्टम आगे बढ़ रहा था। वीडियो देखते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है जो हम बोल रहे हैं। ये आपको बताएगा नहीं, किताब में नहीं है, कहीं कोई आपको बताने वाला नहीं है सब चीज़। आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन का इतना सारा रिसोर्सेस है। जो पेपर हम लोग दिल्ली से मंगाते थे आपके शहर में प्रिंट होता है। हर पेज पर एक विशेष जानकारी होता है। स्पोर्ट्स है, एडुकेशन है, बिजनेस है, आपके शहर का लेटेस्ट। नेट पर इतना सारा इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है यूट्यूब, विकिपीडिया। जो स्टूडेंट है उसके लिए यूट्यूब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें जिसको आप गुरु बोलते हैं हिंदी में, काउंसलर होता है उसमें अलग अलग का। कोई पैसा लेके करता है, कोई बिना पैसा के करता है, जिससे बहुत सारा आपको मिलेगा। ये सभी चीज़ बिल्कुल फ्री है। अगर पैसा देकर भी लगता है कि आपको कोई अच्छा मेंटरशिप मिल रहा है तो ले लीजिए, आपको फ़ायदा ही करेगा। मिसगाइड हो जाएंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा जो अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मेंटोर
कोई बताता भी नहीं था उस समय, मेंटोर वर्ड भी नहीं था इस ढंग से, अब बात मान लो आप। तो करियर आगे बढ़ा, इंजीनियरिंग हुआ। इंजीनियरिंग करने के लिए जब कॉलेज में गए तो REC, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% उस स्टेट का होता है जहाँ कॉलेज होता है, 50% में पूरा इंडिया होता है। उधर जो मैं देखा इन्वायरमेंट, जो बॉम्बे से लड़का है, दिल्ली से और भी बड़ा बड़ा शहर, उन लोग के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लिटरेसी में बहुत आगे है उन लोग का स्टेट। घर में कई सारा ऑफिसर्स है, हम लोग का है नहीं, बिहार बैकग्राउंड से गया हुआ है, ऐसा था नहीं। तो एक तो रिसोर्सेस वो है, दूसरा कि जब कैरियर में आया तो उस समय बहुत सारा परेशानी हो, कोई बताने वाला नहीं क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब एक टारगेट होता था, गवर्नमेंट जॉब में भी जो है सो 4 साल 5 साल में वैकेंसी आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब कैरियर आगे बढ़ा है तो मेंटोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा हमको सलाहकार मिला है जिसका बात मानने के बाद हमको फ़ायदा हुआ। ठीक है, उस समय भी मेंटोर, ये प्रोफेशनल गुरु ऐसा वाला बात नहीं था, कोई सलाह दिया ऐसा करना चाहिए, ये करो। जब हम परेशानी के दौर में थे बताया ये करना चाहिए, किया, फ़ायदा हुआ, हेल्प भी हुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मेंटोरशिप नहीं है आपके पास, है ना, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, आपका भी एक लिमिटेशन है। आप पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, है ना, एक एक सर्कमफेरेंस, एक स्फेरिकल बॉल आपके तरफ हो जाएगा, उसके बाहर नहीं निकलेंगे, आपका ज्ञान उसी में रह गया तो होगा नहीं। और इनपुट चाहिए आपको मेंटोरशिप लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। पहले वाला बात नहीं है कि 70% मार्क्स आ गया तो बहुत अच्छा है, अभी 80% भी कम है, 90% टच करता है। तो आपको उस हिसाब से सोचना है, गुरु बनाइए, मेंटरशिप रखिए और अच्छी बातें कीजिए। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।